और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। RMSCL द्वारा महिलाओं और बच्चियों की सेहत और अस्मत से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। RMSCL अधिकारियों ने कमीशन खोरी के लिए सरकार की योजनाओं का भट्टा बैठा दिया। RMSCL MD पुखराज सेन और ED मनोज जैन सरेआम सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 2 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के निर्णय के बावजूद अभी तक खरीदी के आदेश नहीं किए गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 17 जुलाई की बैठक में सैनिटरी नैपकिन सप्लाई के सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके अधिकारी कुछ इस तरह से उनकी कार्यशैली सामने आ पाई है। अधिकारियों ने सैनिटरी नैपकिन खरीदी मामले में डिप्टी सीएम के आदेश भी ताक पर रख दिए। खुले आम यहां पर अवहेलना डिप्टी सीएम के आदेशों की जा रही है। इससे पहले बात करें तो अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह को नवंबर 2024 की बैठक में गुमराह किया था। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी इस योजना का बजट जो है वो जारी किया जा चुका है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारियों के द्वारा सैनिटरी नैपकिन की लगातार मांग भी की जा रही है। मांग के बावजूद RMSCL 12 महीने बाद भी सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पा रहा। ग्रामीण महिलाएं और छात्राएं 12 महीनों से सैनिटरी नैपकिन सप्लाई का इंतजार कर रही हैं। 2 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में खरीदी के आदेश भी भ्रष्ट अधिकारियों ने ताक पर रख दिए। बोर्ड मीटिंग के खरीदी फैसले के बाद भी RMSCL ने अब तक अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया की तिथि बढ़ाई है। RMSCL में चहेती फर्मों से सैनिटरी नैपकिन सप्लाई में कमीशन खोरी के लिए ये बड़ा खेल दरअसल किया जा रहा है। कमीशन खोरी के लिए अधिकारी बार बार टेंडर प्रक्रिया की तारीखें बढ़ाते जा रहे हैं। टेंडर तिथि जो है वो बढ़ाने से 21 महीने के बजट में से मात्र 9 महीने की अब खरीदी होगी और शेष बजट में से सप्लायर्स फर्म और RMSCL अधिकारियों के द्वारा बंदरबाट की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर से डिप्टी सीएम के आदेशों को भी अब ताक पर रख दिया गया। किस तरह की कार्यशैली यहाँ पर अधिकारियों की, किस तरह से ये पूरा तंत्र काम कर रहा है? आखिर सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं खरीदी जा रही? बिल्कुल, देखिए, अगर इस पूरे सिस्टम को देखें, एक तरफ राज्य सरकार लगातार आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सिस्टम में भ्रष्टाचार में जो भ्रष्ट अधिकारी लिप्त हैं वो कमीशन खोरी और अनियमितताओं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का भट्टा किस तरीके से बिठा रहे हैं, इसका एक ताजा जीता जागता उदाहरण जो राज्य सरकार सैनिटरी नैपकिन योजना है, उड़ान योजना है, इसमें देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला बाल विकास मंत्री हैं दिया कुमारी, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि इस योजना में महिलाओं की सप्लाई लगातार जारी रखी जाए और इसके लिए किसी भी तरीके से बजट आज तक कम नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल से महिलाओं को, बच्चियों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में हैं, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार ने कभी भी बजट की कोई कमी नहीं आने दी। महिला बाल विकास विभाग अब जब ये सप्लाई करता है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों पर, उन क्षेत्रों में जहां पर महिलाओं और बच्चियों को आसानी से ग्रामीण इलाके, दूर दराज इलाके में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं होती है, वहां आंगनबाड़ी केंद्र और महिलाएं ही के जरिए ही इसको सप्लाई किया जाता है। यहाँ जो पुखराज सेन है, जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल सर्विसेज लिमिटेड है, इनका बहुत बड़ा नेक्सस एक यहाँ बना रखा है इन्होंने कि जिस फर्म को टेंडर देना होता है बाकायदा उससे कमीशन खोरी तय होती है। जो गुणवत्ता है वो किस तरह की है इसकी तस्वीरें पहले सामने आ चुकी हैं। सरकार ने जो योजना मार्च से मार्च तक लागू की थी, उस योजना के पिछली बार जो ये सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति जून जुलाई में ही बंद हो गई थी। अब दोबारा जून जुलाई अगस्त आने वाला है, लेकिन अभी तक 12 महीने में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं है ग्रामीण इलाकों में, जबकि बजट सरकार ने पूरा दिया था। हर तिमाही में जो सप्लाई होनी थी वो सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ी है। अभी जो अप्रैल से सप्लाई शुरू होनी थी, इसके लिए बाकायदा बोर्ड मीटिंग में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, आदेश जारी कर दिए गए। अच्छा राकेश, इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके खरीदी के आदेश यहाँ पर नहीं किए जा रहे। तो सिस्टम का किस तरह का खेल यहाँ पर चल रहा है? कुल मिलाकर बात करें, सरकार को भी समझ में आ रहा होगा, तो फिलहाल अब कार्रवाई क्या कुछ होती नजर आ रही है? क्या संभावित मानी जा रही है? गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रकरण में, क्योंकि दिया कुमारी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अक्टूबर 2024 में ही इस योजना के लिए बजट जारी करवा दिया था। उसके बावजूद अभी
जो जुलाई अगस्त तक खरीदारी नहीं हो पाई है, जबकि अभी हाल ही में 17 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सख्त निर्देश जारी किए थे कि जो सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई नहीं हो पा रही है इसको तुरंत नियमित किया जाए। वो जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर के नाराजगी जताई थी, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, क्योंकि सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार और ये जो सप्लाई के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की सप्लाई करने के लिए किस तरीके से उसमें कमाई की जाए, पूरा नेटवर्क एक आरएमएससीएल के अधिकारियों ने बना रखा है और इससे सरकार की योजना को पलीता लग रहा है। जो महिलाएं और बच्चियां हैं जो दूर-दराज ग्रामीण इलाकों में हैं, वो एक एक दिन सैनिटरी नैपकिन के लिए तरस रही हैं। महिला बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों की डिमांड के आधार पर कई पत्र आरएमएससीएल के अधिकारियों को लिखे हैं, लेकिन इनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। यानी ये कहें कि उड़ान योजना में भ्रष्टाचार परवान पर है। जो अधिकारी हैं पुखराज सेन और मनोज जैन, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है कि किस तरीके से कौन सी फर्म को जो है काम देना है, कब सप्लाई करनी है। सप्लाई साल भर से नहीं हो पाई है और आगे भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी टेंडर प्रक्रिया अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आरएमएससीएल एमडी है पुखराज सेन और ईडी मनोज जैन सरेआम सरकार की आंखों में धूल तो झोंक ही रहे हैं, इसके साथ ही इस पूरे तंत्र को गिरफ्त में भी इन्होंने ले लिया है। डिप्टी सीएम के आदेशों की भी खुले तौर पर अवहेलना यहां पर जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती।